हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिट स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ए सॉल्यूशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और मेथड एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस, क्या क्या मेथड है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए मेथड जो एक्सप्रेशन होगा उसे आज हम करेंगे। और एग्जाम्पल 2.1 में एक क्वेश्चन दिया हुआ गया है फ्रेंड्स आपकी किताब में, बुक्स में, सो वहां से एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन से। सो फ्रेंड्स, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले तो एक एक्टिविटीज करेंगे। जैसे फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जब हम टी बनाते हैं, जो हम चाय बनाते हैं फ्रेंड, तो उसमें हम फर्स्ट क्या करते हैं फ्रेंड्स, वाटर में हम क्या करते हैं, शुगर ऐड करते हैं फ्रेंड्स, है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाटर में हम लोग शुगर ऐड करते हैं। तो वो शुगर क्या होता है फ्रेंड, सोल्यूट पार्टिकल्स होता है, सोलवेंट और सोल्यूट। मैंने इससे पहले वाला वीडियो में आपको समझाया था कि सोल्यूट और सोलवेंट क्या होता है फ्रेंड। तो जैसे हम टी बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वाटर में हम लोग शुगर ऐड करते हैं और जो वो शुगर होता है वो क्या होता है फ्रेंड, सोल्यूट होता है। तो मैं यहाँ पे सोल्यूट के बारे में क्यों ऐसा बता रहा हूँ उसको समझने के लिए देखिए फ्रेंड, एक सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि समझ लीजिए एक सॉल्यूशन दिया गया है, शुगर सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड, शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाटर में हम लोग क्या ऐड करते हैं, शुगर। ओके फ्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, एक सॉल्यूशन बन के आएगा। वाटर में अगर हम लोग शुगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन एक बन के आएगा, एक सॉल्यूशन बन के आएगा। सो ये सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, शुगर सॉल्यूशन। ओके, फिर से देखिए यहाँ पे फ्रेंड, जो ये सॉल्यूशन यहाँ पे बन के आया, इसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने कितना ऐड किया था यहाँ पे, शुगर ओनली 1 स्पून ऐड किया था। ओके, और अगर मैं इस सॉल्यूशन में सोचिए कि अगर ये मैं एक नींबू पानी का भी सॉल्यूशन बनाता हूं, नींबू पानी का एक सॉल्यूशन बनाता हूं। ओके, सो इसमें मैं क्या किया, शुगर 1 चम्मच का जगह पे मैंने क्या किया, 5 चम्मच इसमें ऐड कर दिया, 5 स्पून ऑफ शुगर मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये जो नींबू पानी होगा फ्रेंड, ये क्या हो जाएगा, ज्यादा मीठा हो जाएगा फ्रेंड। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है फ्रेंड, शुगर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैंने कितना उस सॉल्यूशन में मैंने कितना शुगर ऐड किया। ओके, सो ये शुगर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये सॉल्यूशन कितना मीठा होगा फ्रेंड। तो शुगर क्या है फ्रेंड्स, हम लोग का सोल्यूट पार्टिकल्स है, सोल्यूट है, सोल्यूट। ओके, तो यहाँ पे मैं सोल्यूट के बारे में क्यों बार बार बता रहा हूं, अभी देखिए फ्रेंड, डेफिनेशंस ऑफ शुगर, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन का देखिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, डेफिनेशन देखिए फ्रेंड्स क्या होगा इसका, concentration of a देखिए फ्रेंड, concentrations of a solution is defined, concentrations of solutions is defined as the amount of solute, as the amount of solute present in a given amount of solution, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे सोल्यूट का बात आ रहा है फ्रेंड, सोल्यूट। ओके, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पहले क्या किया था, शुगर सॉल्यूशन बनाया था। तो शुगर सॉल्यूशन में मैंने क्या कहा था कि जो शुगर होता है वो क्या होता है फ्रेंड, सोल्यूट पार्टिकल्स होता है। और जैसे यहाँ पे मैंने नींबू पानी बनाया, तो यहाँ पे मैंने कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यहाँ पे मुझे शुगर ऐड करना होगा, शुगर को कितना ऐड करना होगा ताकि हम उसे एक अच्छा मिक्सर बना सकेंगे नींबू पानी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट
प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन बन के आता है उसमें हम लोग सोल्यूट कितना डालते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रेंड ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया, और इसी से आप देखिए, इसी से रिलेटेड आता है फ्रेंड सेचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन आता है फ्रेंड। तो अभी हम लोग करेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए भी एक एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि एक मिनट फ्रेंड्स, मैं इसे रफ कर लेता हूं। ओके, लेट्स सी फ्रेंड्स, सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है फ्रेंड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, इसके लिए भी फ्रेंड्स एक एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, वही सेम होगा नींबू पानी का एग्जांपल, लेमोनेड्स। ओके, नींबू लेमोनेड कहते हैं, नींबू पानी। ठीक है, यहाँ पे इस वाटर में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने वन स्पून जब मैं यहाँ पे एक स्पून ऑफ शुगर इसमें ऐड करूंगा फ्रेंड, तो ये क्या होगा, ये शुगर इसमें आगे क्या हो जाएगा फ्रेंड, डिसॉल्व हो जाएगा। राइट, हमें भी पता है कि जब हम लोग वाटर में जब हम लोग शुगर ऐड करते हैं तो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर वही शुगर को, सेम शुगर को ही मैं अगर 10 स्पून से ज्यादा, धर लीजिए 20, मान लीजिए आप 20 स्पून से अगर ज्यादा अगर मैं यहाँ पे ऐड करूं, शुगर ऐड करूं, तो क्या होगा फ्रेंड कि उस समय क्या होगा, इसमें तो हम ज्यादा से ज्यादा 5 to 10 स्पून ही शुगर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा अगर हम ऐड करना चाहें तो लास्ट एट द लास्ट मोमेंट क्या होगा कि शुगर जो क्या होगा, बिलो यहाँ पे डाउन पोर्शन में जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब वो डिसोल्व नहीं कर पाएगा फ्रेंड। क्यों नहीं कर पाएगा, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो ऑलरेडी इसमें हो चुका है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ज्यादा डालने के लिए कोशिश किया तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, डिसोल्व होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पहले से ही क्या था फ्रेंड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा हो गया था, और फिर से मैं जब इसमें ऐड करना चाहूँ तो ये क्या होगा, एट द डाउन पोर्शन में ये जमा करना स्टार्ट हो जाएगा, जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं फ्रेंड सेचुरेटेड, मतलब ये पहले से ही सेचुरेट था, और अगर ज्यादा हम करें तो ये क्या हो जाएगा, इसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसे हम कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि फ्रेंड इसका डेफिनेशन होगा, सॉल्यूशन नॉट केपेबल ऑफ डिसॉल्विंग, any more सोल्यूट। ओके, सोल्यूट क्यों फ्रेंड, जो शुगर था वो क्या है, सोल्यूट है, सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। तो ये हो गया फ्रेंड सेचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन। और फिर से जब मैं यहाँ पे ये देखिए, इसी को करते हैं फ्रेंड, इसी एक्टिविटीज को फिर से हम लोग देख लेते हैं। और फर्स्ट में देखिए यहाँ पे अभी हम क्या कर सकते हैं, फिर से यहाँ पे ज्यादा हम लोग और यहाँ पे शुगर नहीं ऐड कर सकते हैं, मतलब और सोल्यूट पार्टिकल इसमें हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर जब यहाँ पे मैं 1 स्पून ऑफ शुगर, ओके 1 स्पून ऑफ शुगर जब मैंने इसमें 1 चम्मच में इसमें शुगर डालूंगा तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर से मैं क्या करूंगा, इसमें और 2 चम्मच इसमें शुगर में डालूंगा तो फिर भी क्या हो जाएगा, इसमें डिसॉल्व हो ही जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मिश्रण है इसमें हम लोग और शुगर ऐड कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं फ्रेंड, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड, इसका डेफिनेशन क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन कैन dissolve
more solution can dissolve more solute at a given temperature. Okay friend, solution can dissolve more solute at a given temperature. इसमें हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, सैचुरेटेड में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सोल्यूट पार्टिकल था ऑलरेडी इसमें डिसॉल्व हो चुका है, और ज्यादा करेंगे तो वो क्या होगा, उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशंस नॉट केपेबल ऑफ डिसॉल्विंग एनी मोर सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डेफिनेशन। तो इसके बाद हम करते हैं फ्रेंड्स मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। क्या क्या मेथड दिया हुआ है उसे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अभी करेंगे मेथड एक्सप्रेसिंग देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड टॉपिक क्या था, मेथड एक्सप्रेसिंग concentrations of a solution। ओके फ्रेंड, ये हम लोग का क्या था, सेकेंड टॉपिक था फ्रेंड। अभी यहाँ पे कुछ मेथड है जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट देखिए क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि हम लोग ऐसे फर्स्ट में ऐसे लिखता हूँ, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, amount of solute by क्या होगा फ्रेंड्स, amount of solute by amount of solute upon amount of solution। ये हो गया फ्रेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। लेकिन फ्रेंड्स आपके बुक्स में 2 मेथड दिया हुआ है। वैसे तो मेथड इसका बहुत होता है, लेकिन आपके बुक्स में कितना दिया हुआ है, 2 मेथड दिया हुआ है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे 2 मेथड। ओके फ्रेंड्स, 2 मेथड एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ए सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ए सॉल्यूशन, पहला मेथड देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट मेथड आपकी किताब बुक्स में क्या दिया हुआ है, मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, इसका क्या होगा फॉर्मूला, देखिए इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। जब मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए दिया जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। ओके, इनटू यहाँ पे 100 होगा। हो गया फ्रेंड। और सेकेंड में देखिए क्या होगा, सेकेंड में क्या दिया हुआ है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, सेकेंड में क्या होगा फ्रेंड्स, मास ऑफ सोल्यूट
mass of solute upon volume of solution into 100। ये दिया हुआ है फ्रेंड्स बुक्स में। सो यहाँ पे बस दो ही दिया हुआ है फ्रेंड, इसलिए मैं यहाँ पे बस दो लिखा हूँ। टू मेथड एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ए सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। आपको ये बाय हार्ट करना होगा फ्रेंड्स। और सेकेंड में क्या दिया, फर्स्ट क्या हुआ है देखिए फ्रेंड्स, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ solution into 100। and second you see mass by volume percentage of a solution is equal to mass of solute upon volume of solution into 100। so इससे रिलेटेड फ्रेंड्स एक क्वेश्चन करते हैं जो हमारा टॉपिक थर्ड टॉपिक था, जिसमें मैंने दिया था क्या फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 2.1 से एक क्वेश्चन था जो आपके बुक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड अभी हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके बुक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स चलिए आप देख लेते हैं एग्जाम्पल 2.1। एग्जाम्पल 2.1 में फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख चुका हूँ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ओके फ्रेंड्स, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशंस इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, सो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए फ्रेंड्स हमें फॉर्मूला तो पता ही था फ्रेंड, क्या था फ्रेंड फॉर्मूला, मास परसेंटेज बाय सॉल्यूशन क्या था फ्रेंड, क्या था फ्रेंड इसका फॉर्मूला देखिए, अमाउंट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके फ्रेंड्स, ये हमें पता है अगर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालने दिया तो चलिए फ्रेंड इसका आंसर देख लेते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, देखिए फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या समझना होगा कि मास ऑफ सोल्यूट कौन सा है फ्रेंड। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे हम लिखते हैं मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कौन सा होगा फ्रेंड, सॉल्ट। मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा फ्रेंड, सॉल्ट होगा। कितना दिया गया है यहाँ पे फ्रेंड, सॉल्ट 40 ग्राम दिया गया है, 40 ग्राम दिया गया है। ओके, और फिर मास ऑफ सोल्यूट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ सोलवेंट देखेंगे। सोलवेंट कौन सा होगा फ्रेंड, यहाँ पे सोलवेंट होता है फ्रेंड वाटर। यहाँ पे क्या होगा, सोलवेंट वाटर होगा फ्रेंड। मास ऑफ सोलवेंट क्या होगा, वाटर। कितना दिया गया है फ्रेंड, वाटर 320 ग्राम। ये हो गया फ्रेंड अभी। अब देखिए फ्रेंड हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाय अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन को निकालने के लिए फ्रेंड हमें यहाँ पे देखिए वी नो डेट हमें पहले क्या निकालना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होगा फ्रेंड, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। ओके फ्रेंड, ये दोनों को क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है, 40 ग्राम, और मास ऑफ सोलवेंट कितना दिया गया है यहाँ पे 320 ग्राम। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 40 प्लस 320 दैट इज 360 ग्राम हो जाएगा। हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला, मास ऑफ सॉल्यूशन 360 निकला फ्रेंड। अभी हमें क्या निकालने दिया है फ्रेंड, उसके बाद हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है, क्या निकालना है हमें, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। therefore mass percentage of solution is equal to क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ
solution into 100. ओके फ्रेंड्स, अब देखिए मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है, कितना दिया है सोल्यूट 40 ग्राम, 40 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा फ्रेंड हम लोग का, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला है फ्रेंड हम लोग का, मास ऑफ सॉल्यूशन 320 ग्राम और 360 ग्राम, 360 ओके इंटू कितना दिया है यहाँ पे 100। और अभी इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो सोल्व करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड, आंसर देखिए ये जीरो कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड। और फिर यहाँ से अगर हम इसे 2 से करते हैं डिवाइड तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 ओके। और इसे हम कर सकते हैं फ्रेंड 2 10 जा 20 होगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा फ्रेंड ओके। फिर देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे 10 इंटू 10 दैट इज 100। और नीचे में कितना है फ्रेंड 9। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड कितना होगा, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 9 को अगर हम लोग 100 से ऐसे डिवाइड करते हैं तो कितना होता है फ्रेंड, 9 1 जा कितना होगा 9 1 दैट इज यहाँ पे कितना आएगा 0। और यहाँ पे 9 1 जा 9 कितना आएगा फ्रेंड यहाँ पे 1। अभी देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम 1 0 लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा फ्रेंड। सो 9 1 जा 9 ऐसे ये जाते रहेगा फ्रेंड। तो हम लोग क्या कह सकते हैं फ्रेंड, इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 11.1%। इसका आंसर कितना होगा फ्रेंड 11.1%, दैट इज आवर आंसर फ्रेंड ओके। सो ये हो गया एग्जांपल 2.1 का सॉल्यूशन। और फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड हम लोग करेंगे कोलिडियल सॉल्यूशन के बारे में और सस्पेंशंस के बारे में फ्रेंड्स ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड।